बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटरव्यू विद बासित। तो नाज़रीन, पंजाब के शहरियों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर आज शेयर करने जा रहे हैं। तो इसी वाले के साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा। इससे ये होता है कि हर अगली नोटिस वीडियो आप तक पहुँच जाती है। नाज़रीन, पंजाब के शहरियों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर जो कि हालिया में आप लोग देखते थे मुख्तलिफ इलाका जात में इंक्राउचमेंट यानी कि नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कि ऑपरेशन होते थे, इसमें सबसे ज़्यादा बड़े इलाकों की अगर बात की जाए तो गुलाम मोहम्मदाबाद में ऑपरेशन किया जाता था और इसी के साथ साथ अफ़गानाबाद में ऑपरेशन किया था, लियाकताबाद में ऑपरेशन किया था, इसी के साथ मदीना टाउन में ऑपरेशन किया था और भी बेसिकली गुनानकूड़ा में ऑपरेशन हुआ था और गुलबर्ग ए में, गुलबर्ग बी में ऑपरेशन किए गए थे और इसी के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा एरिया थे जिनमें जो कि कवर किया गया था। तो ये कवर किसकी तरफ से किया गया था? ये कवर किया गया था मैडम अज़मत फ़िरदौस आलम की तरफ से, और जो कि वो फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर कवर कर रही थी जितने भी तजावज़ात। इस टाइम हम मौजूद हैं कचहरी बाज़ार में। अगर मेरा कैमरा मैन आप लोगों को थोड़ा सा पैन करके दिखाए तो जो कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अब वो जो कि काम करने जा रही थी उसमें सबसे पहले मोहल्ला था स्ट्रीट लाइटों का और इसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर जो मोहल्ला था अगला ये जो बाइक्स वगैरह थी शहर के अंदर ना दाखिल हों। तो मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा को मुकम्मल तौर पर बहुत से इलाका जात से धमकियाँ आई हैं और उनको रिश्वत लगाने की कोशिश की गई है और इसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर उनको डराया धमकाया गया है और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना ये जो कि ओहदा है वो छोड़ दिया है। नाज़रीन, ये मुकम्मल तौर पर जैसा कि इधर भट्ट साहब थे, भट्ट साहब ने जो कि इंक्राउचमेंट के जो कि बंदे थे उनके साथ मुकम्मल तौर पर झगड़ा किया और ताजर कम्यूनिटी जितनी भी थी उनके साथ झगड़ा कर रही थी और उनको ये नहीं पता था कि ये उनका ही फ़ायदा है। आने वाला मुस्तकबिल जो होगा इस शहर के लिए बहुत बेहतर होना था, लेकिन मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा ने मुकम्मल तौर पर इंक्राउचमेंट को ख़त्म कर दिया है और अब से इंक्राउचमेंट यानी कि नाजायज़ तजावज़ात रोक दी गई है। नाज़रीन, अब आप लोगों को मैंने बता दिया ये सारी वजह थी और इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊं तो बहुत लोग थे इसके अंदर मुलव्वस। हर रोज़ आए दिन शहर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, ताजरों की तरफ से ताजर कम्युनिटी की तरफ से एहतजाज किया जाता था और जो कि हाइड्रोलिक गेट थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया कि जो हाइड्रोलिक गेट थे हाइड्रोलिक गेटों का मुकम्मल तौर पर मंसूबा कर दिया गया था और फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में टफ टाइल लगाने का भी मुकम्मल तौर पर मंसूबा कर दिया गया था। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें शहर में ब्यूटिफिकेशन होनी थी और तीसरे नंबर में जो कि सबसे बड़ी बात थी, अगर मेरा कैमरा मैन आप लोगों को ये बिल्डिंग्स वगैरह दिखाए तो ये बिल्डिंग्स वगैरह में एक जैसे कलर किए जाने थे, जैसा कि हर शॉप में आप लोगों को एक तरह का बोर्ड मिल रहा है। तो ऐसे ही इन बिल्डिंग्स वगैरह में भी मुकम्मल तौर पर आप लोगों को एक जैसे कलर दिखाने थे जिससे शहर की ब्यूटिफिकेशन में काफ़ी फ़ायदा वगैरह होना था। और नाज़रीन, अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा था, लेकिन ताजर कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान लग रहा था जिसकी वजह से इधर लड़ाई भी होती थी, झगड़ा भी होता था और मुकम्मल तौर पर जो कि सीएम की तरफ से जो कि हदायत थी इनके ऊपर नहीं किया जा रहा था और जो कि मैडम अज़मत फ़िरदौस साहब थी उनको मुकम्मल तौर पर हर्ट किया जा रहा था ताजरों की तरफ से और इलाका के लोगों की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को हमने ग्रैंड ऑपरेशन भी दिखाया था, जिस जगह आप लोगों को हमने गुलाम मोहम्मदाबाद का जो एरिया था उसमें हमने आप लोगों को जो ग्रैंड ऑपरेशन दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा था क्रेन ऑपरेशन के साथ साथ जो कि लोग थे उधर हल्का के लोग थे वो मुकम्मल तौर पर लड़ाई कर रहे थे और क्रेन को भी मसमार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी बहुत ही हिम्मत की बात है कि एक खतून ने मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद के इलाका जात में बहुत सफाई और इसी के साथ साथ तजावज़ात पर काबू पाया है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत से लोग इनको थर्ट कर रहे थे, लेकिन अब से मुकम्मल तौर पर ताजरों को भी मिलेगी तो मिलेगी, पीरा फोर्स अब मिलेगी। जैसा कि पीरा फोर्स जो होगी अब वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गई है। तो अब जो कि मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा होंगी उनको अब भेज दिया गया है उनके इलाका में, तो जो मुकम्मल तौर पर अब इधर तजावज़ात को काबू करेगी या मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को
या जो कि कब्ज़ा माफिया को, तो वो अब पीरा फोर्स होगी और पीरा फोर्स मुकम्मल तौर पर वाइपन यानी कि असला के साथ उस जगह में आएगी और मुकम्मल तौर पर उनको सज़ा भी मिलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों को बिलखसूसी जो कि आज की वीडियो थी ये दिखाने का मकसद ये था कि जो कि 8 रोज़ा नया प्लान था जैसा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, तो मुकम्मल तौर पर इस टाइम भी लोगों के करोड़ों रुपए का जो कि सामान है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है, जो कि जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो कि फ्रूट्स की रेहड़ियाँ थी वो थी, और उसी के साथ साथ जो कि मोबाइल्स के काउंटर थे, और इसी के साथ साथ जो छोटा मोटा सामान था जो कि आर्जी तजावज़ात थी वो अभी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में पड़ी हुई है और डेरा डेढ़ पड़ी है, और वो करोड़ों का सामान है जो कि अज़ाया किया जा रहा है, लेकिन वो देने का ऑर्डर अभी नहीं है। तो मुकम्मल तौर पर वो जो कि सामान है वो उधर ही पड़ा रहेगा, तो वो मुकम्मल तौर पर जिन लोगों का उठाया गया उनको नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी जी कि आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और प्यारा सा कमेंट करेगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।